Hello everyone, welcome to my channel Accounts Mate. I hope you all are doing great. So 12th हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पार, प्रीमियम डिस्काउंट और ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है. आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना होगा. तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, स्टार्ट करते हैं. कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. कंपनी ने 50,000 शेयर्स जो 10 के ईच थे वो इशू किए टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. और ये 10 रुपए कंपनी ने किस तरीके से मांगे. अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज. एप्लीकेशन पर 3, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 2 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितनी अमाउंट आएगी. अगर आउट ऑफ 10 5 इसने कॉल अप कर लिए तो फाइनल कॉल होगी 5 रुपए की. होपफुली आपको ये समझ में आया. अगर आगे आपको कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब 50,000 शेयर जो मार्केट में इशू किए गए थे पूरे 50 की आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई है. जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनेंगी ये देखते हैं. सबसे पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम का अमाउंट रिसीव हो जाएगा. सिंस ये कंपनी है तो अमाउंट हार्ड कैश ना होकर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती है. इस चीज को हम बोलते हैं रिसीव्ड वाली एंट्री. कितनी अमाउंट से होगी ये आपकी 50,000 शेयर्स ऑफ 3 ईच. क्योंकि आप एप्लीकेशन पर कितनी अमाउंट मांग रहे हैं 3. तो 1,50,000 से, ऑल्दो ये बिल्कुल जर्नल के फॉर्मेट से बनेगी बट हम इसको आराम से ऐसे ही सिर्फ एंट्री समझ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना होगा. अगर इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर इशू किए होते तो इक्विटी की जगह यहां लिख देते हैं हम प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. अगर आपने डिबेंचर इशू किए होते तो डिबेंचर के आगे एक परसेंट मेंशन होती है, जैसे 10%, 6%, तो आप लिखते हैं 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. होपफुली आपको इशू समझ में आ गया. चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो डिबेंचर हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो आपने ये लिखा. इसके बाद आप जो भी पैसे मिले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आप अपनी कैपिटल, कंपनी की कैपिटल को बढ़ा देते हैं और एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है. 1,50,000 जो एप्लीकेशन का पैसा आया था इससे कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो गई. इस एंट्री को हम बोलते हैं ड्यू वाली एंट्री. एप्लीकेशन के केस में रिसीव पहले हो जाता है और ड्यू बाद में होता है. बाकी इसके आगे जितना भी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल होगी, ड्यू होगा पहले, रिसीव होगा बाद में. कैसे देखते हैं. अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. नरेशन इजी लिख सकते हैं. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट के नाम से कैपिटल बढ़ा देंगे. ड्यू की एंट्री जैसे एप्लीकेशन के नाम से कैपिटल बढ़ाई थी वो एप्लीकेशन ड्यू की थी, ये अलॉटमेंट ड्यू की. अमाउंट कितनी आएगी, जितने शेयर आपने इशू किए और जितने आप अलॉटमेंट पर डिमांड कर रहे हैं 2, तो ये आएगा आपका 1 लाख रुपीज. होपफुली आपको समझ में आ गया. इसके बाद एंट्री बनेगी आपकी रिसीव वाली. रिसीव से मेरा मतलब सिर्फ आप रिलेट कर पाए कि आपको पैसे मिले. अब आपको अलॉटमेंट के नाम के अमाउंट रिसीव होगी तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. कितनी अमाउंट सेम. अगर कोई डिफॉल्टर नहीं है, किसी ने पैसे देने में भी कोई मना नहीं किया, तो आपने जितना पैसा डिमांड किया था उतना आपको रिसीव हो गया. लास्ट आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसको भी ड्यू करते हैं. ड्यू की एंट्री होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. आपने फाइनल कॉल ड्यू की और अपनी कैपिटल बढ़ा दी. अमाउंट क्या होगी 50,000 शेयर्स पर 5 आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सो 2,50,000 इज एन अमाउंट जो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिमांड करोगे और लास्ट एंट्री होगी हमें वो अमाउंट रिसीव हो जाएगी. रिसीव बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कितनी अमाउंट सेम 250. दोबारा से देखते हैं क्या इंक्रीज बनाई हमने.
सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर इस एप्लीकेशन अमाउंट से हमने अपनी कैपिटल इंक्रीज कर दी। फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू मतलब कैपिटल इंक्रीज कर दी अलॉटमेंट के नाम से। और फिर हमने अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसके बाद आप इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव कर लोगे। होपफुली बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन की एंट्रीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट डालते हैं। अगर आप 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इश्यू करते, मींस 2 रुपए का प्रीमियम होता और आपको नहीं स्पेसिफाइड होता कि ये प्रीमियम कहाँ, तो उस प्रीमियम को आप कहाँ अज्यूम करते हो, अलॉटमेंट पर। ठीक, इसका मतलब अब आप अलॉटमेंट पर 2 नहीं 2 प्रीमियम भी मांग रहे हो। अगर आपने इसे प्रीमियम पर इश्यू किया तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी। अगर ये सिचुएशन आई तो एंट्री में चेंज आएगा इस एंट्री में, और वो एंट्री क्या होगी, अब आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट डिमांड करेंगे, 50,000 पर 4। जबकि आप कैपिटल में कितना लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही लिख सकते हैं, दैट इज 50,000 पर 2। आपने ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों डिमांड की, ये अमाउंट हुई आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वजह से। आई होप आपको समझ में आया। दोबारा से देखते हैं इसको। अगर आपका शेयर पार की जगह प्रीमियम पर इशू हुआ तो अलॉटमेंट 2 की जगह उसमें प्रीमियम वाली अमाउंट ऐड कर दी, 4 हो गया। अब आप ये वाली एंट्री नहीं बना सकते, आपको बनाना पड़ेगा कि आप 50,000 पर 4 डिमांड कर रहे हो, 2 आपकी कैपिटल और 2 इज योर प्रीमियम अमाउंट। अमाउंट भी लिख देते हैं इसकी, 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। और फिर जब आपको अलॉटमेंट रिसीव होगी तो कितनी रिसीव होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट और यू कैन से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये अमाउंट होगी हमारी 2 लाख। होपफुली आपको समझ में आया। अगर पार पर था तो नॉर्मल वैल्यू लिखी, और अगर प्रीमियम पर था तो प्रीमियम अमाउंट डिमांड करते हुए वो अमाउंट आपको रिसीव हो गई। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 52 की। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या स्पेसिफाई करता है ये सेक्शन, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मींस अगर आप शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू करते हो तो उस प्रीमियम की अमाउंट को किन चीजों के लिए यूटिलाइज करोगे। सो व्हाट दिस सेक्शन इज, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मींस प्रीमियम का जो भी पैसा था, एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, उसको किस तरीके के लॉस को रिकवर करने के लिए आप यूज करोगे। तो ये 4 लॉसेस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट से आप अपने खुद के शेयर्स खरीद सकते हैं। कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए इस वाली अमाउंट को यूटिलाइज कर सकती है अपने, इसे कहते हैं बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो फायदा है, उस फायदे वाली अमाउंट से कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से इश्यू कर सकती है। कंपनी इश्यू कर सकती है फुली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। फुली पेड बोनस शेयर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मेंबर्स को अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उस खर्चे को कंपनी इस फायदे से रिकवर कर सकती है। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के जो खर्चे होते हैं उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। ये खर्चे भी आप राइट ऑफ कर सकते हो इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के फायदे से। राइटिंग ऑफ एक्सपेंस और कमीशन पेड और डिस्काउंट allowed on issue of securities and debentures of the company at the time of issue of shares or debentures। although shares कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, सिर्फ एक क्लास स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पर इशू हो सकती थी, डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो डिस्काउंट, वो जो डिस्काउंट वाला लॉस है, उस लॉस को समवेयर आप रिकवर कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के फायदे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। विद दैट ये बीकॉम के पार्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 52 आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल शेयर को अगर इशू करना है, नॉर्मल अगर वो पार पर था तो क्या एंट्रीज थी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन मनी से कैपिटल बढ़ा दिया आपने, फिर आपने अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल से अलॉटमेंट ड्यू की, फिर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की, कितनी अमाउंट 50,000 into 5, और ये अमाउंट से आपने फिर अपनी
इस अमाउंट को रिसीव कर लिया। इसके बाद हमने क्या ट्विस्ट ऐड किया कि अगर पार की जगह प्रीमियम पर मैंने शेयर्स को इशू किया तो क्या एंट्री में चेंज आएगा। तो अगर प्रीमियम पर मैंने शेयर इशू किया तो मैंने उसे अगर कुछ नहीं स्पेसिफाइड तो वो अलॉटमेंट पर ही होता है। अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में चेंज आया कि आप ज्यादा से आउट ऑफ 2 अब आप 4 डिमांड करने वाले हो 2 प्रीमियम की वजह से, लेकिन कैपिटल में आप स्पेसिफिकली इस चीज को नहीं लिख सकते। आपको फेस वैल्यू लिखनी है कि 2 फेस वैल्यू और 2 रुपए जो आप मांग रहे हो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वजह से मांग रहे हो। इसके बाद आप उसे रिसीव कर लेंगे। बाकी दोनों एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है इस चीज का। इसके बाद हमने बात की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जो फायदा है इसको कैसे यूटिलाइज करोगे। तो सेक्शन 52 के हिसाब से अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या एट द टाइम ऑफ इशू अगर आपको कोई लॉस हुआ है, डिबेंचर को इशू करते टाइम अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो नुकसान आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के फायदे से राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.